देश भर में बुर्का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आपको। नीतीश कुमार जी ने कोई गलत काम नहीं किया है। कोई नियुक्ति पत्र लेने के लिए जा रहा हो या जा रही है, क्या उसका चेहरा नहीं दिखाएगी? ये कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार जी ने एक गार्जियन की हैसियत से, आप पासपोर्ट लेने जाती हो तो दिखाती हो कि नहीं? आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो दिखाते हैं कि नहीं? पाकिस्तान और इंग्लिस्तान की बात करते हैं। ये भारत है, भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसी साजिश कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, कैसे पोस्टर लगाए गए। पहले आपको वो दिखाता हूं, देख रहे हैं आप, ये फुल फ्रेम दिखाइए। ये पोस्टर लगाया है और लखनऊ में लगा हुआ है। यहां पर हमारे सहयोगी पहुंचे हैं, आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाता हूं मैं। पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ही एक होर्डिंग लगाई गई है। साफ तौर पर इस होर्डिंग में शिवपाल, अखिलेश यादव ये सब दिख रहे हैं। ये होर्डिंग मोहम्मद इकलाक की ओर से लगाई गई, जो कि समाजवादी पार्टी नेता हैं। इसमें साफ तौर पर लिखा गया है, नियुक्ति पत्र मांगती बच्चियां, हिजाब हटाया जा रहा है। सत्ता के घमंड में मंत्री मर्यादा भूले जा रहे हैं। छुआ ही तो क्या कहकर जुर्म को हल्का बताते हैं। नारी सम्मान पर हंसी और खुद को नेता बताते हैं। अंधेरे के इस दौर में एक आवाज़ बेबाक है। अखिलेश यादव ढाल बनकर नारी के सम्मान में साथ हैं। देखिए, नीतीश कुमार का जो फोटो था वो भी यहाँ पर जो क्रॉप करके लगाया गया इस होर्डिंग में, साफ तौर पर कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए जो हिजाब का विवाद था वो अब लखनऊ की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन दर्शकों, आपने सोचा आखिर क्यों यह विवाद को हवा दी जा रही है? एक विवाद नहीं है, यूपी में कई विवाद है। एक और यह है दर्शकों, यानी घुसपैठियों पर एक्शन से दिक्कत, बुर्के पर जब बवाल हो रहा है तो उसमें भी सियासत, यानी अलग अलग मुद्दों पर उत्तर प्रदेश में सियासी नफा नुकसान तलाशा जा रहा है। अब मैं आपको दर्शकों एक और तस्वीर बताता हूं। घुसपैठियों पर यानी एसआईआर को लेकर सवाल, अब बुलडोजर एक्शन पर भी सवाल, यानी अखिलेश यादव एक भी मुद्दा नहीं छोड़ रहे हैं। यूपी में जो जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसे लेकर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। यानी सीधा सीधा बीजेपी वर्सेस सपा और योगी वर्सेस अखिलेश यादव होने लगा है। आइए आपको बताता हूं, यूपी में विरोध की चिंगारी के पीछे सबसे बड़ी वजह घुसपैठिए हैं। यूपी में विरोध की चिंगारी की सबसे बड़ी वजह है दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, यूपी में विरोध की चिंगारी जो अभी तक आपने देखी है उसमें अखिलेश यादव लगातार मैदान में आए। अखिलेश ने एसआईआर के बहाने सीएम योगी को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने कहा एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। साथ ही अखिलेश ने 4 करोड़ वोट काटने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा अभी हम लोगों को आंकड़े मिले तो नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को कैसे पता चला कि 4 करोड़ वोट कट गए? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अब वोट बढ़ाने की कोशिश हो रही है। वोट बढ़ाने के लिए बीजेपी नेता प्राइवेट कंपनी से संपर्क में है। दरअसल अखिलेश यादव यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। पहले तो उन्होंने कह दिया कि यूपी में घुसपैठिए हैं ही नहीं, और अब उन्होंने योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं और यह मामला अब बढ़ता जा रहा है दर्शकों। लेकिन आपको बताऊं मैं, एसआईआर पर यूपी में योगी वर्सेस अखिलेश हो गया है, सुनवाता हूं आपको। 2025 की जो मतदाता सूची थी जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है, ये आपका विरोधी नहीं है। एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो। समाजवादी अगर इनके जो, क्योंकि नौकरी रोजगार तो यहां दे नहीं पाए, तो बहुत सारे समाजवादी परिवार के लोग विदेशों में हैं, कान में कह के आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है।
कोई ना कोई कमी निकालिए, नोटिस भी मत भेजिए, इनके वोट काटिए। और इसलिए वोट काटने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े हम पर तो आए नहीं, अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं। ये मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? अब दर्शकों, मैंने आपको बताया कि पूरे देश भर में यह विवाद हवा ले रहा है, यूपी में, महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में। लेकिन आप देखिए, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, शुरुआत यहां से हुई। ये देख रहे हैं आप, ये जो तस्वीर है, इसको लेकर पहले आरजेडी ने सवाल उठाए और अब देश भर में इसे लेकर मौलाना भी मैदान में आ गए। लेकिन दर्शकों, ये तो देश भर की बात रही। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ये आखिर अपने आप को डॉन बताने वाला कौन है और ये नीतीश कुमार को जो धमकी दे रहा है वो क्या कह रहा है, आइए आपको बताते हैं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं दर्शकों, ये है अपने आप को डॉन बताता है पाकिस्तान का। बुर्का विवाद में नीतीश कुमार को पाकिस्तान से धमकी मिली है दर्शकों। पाकिस्तान से मुसलमानों को भड़काने की साजिश होने लगी। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ कट्टरपंथी तत्व एक्टिव हो गए हैं जो नीतीश और योगी के मंत्री संजय को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी डॉन ने कहा नीतीश के पास वक्त बहुत कम है। शेर पालने वाला शहजाद भट्टी, जो खुद को पाकिस्तानी डॉन बताता है दर्शकों, वो नीतीश कुमार से बुर्का विवाद में माफी की मांग कर रहा है, धमकी दे रहा है। उसने कहा माफी नहीं मांगी तो नीतीश के साथ कुछ भी हो सकता है। तो वहीं पाकिस्तान की मंत्री आजमा बुखारी भी चेतावनी दे रही हैं। पाकिस्तानी मंत्री इसी बहाने भारत के मुसलमानों को भी भड़का रही हैं, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नीतीश के करीब केवल हाई प्रोफाइल और चुनिंदा लोग ही जा पाएंगे। उनके मूवमेंट के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल को और मजबूत कर दिया गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है दर्शकों, और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। यानी सीधे सीधे धमकी के बाद पुलिस भी अलर्ट पर है। अब मैं आपको सुनवाता हूं दर्शकों, इस धमकी के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई है, सुनिए जरा। हमारे पास जांच के लिए हमने दिया है आईजी पटना को, इस पर जांच के लिए मैंने दिया है। फर्दर अभी कोई जानकारी इस पर नहीं मिली है। जो भी सोशल मीडिया पोस्ट पे आया है उस पर आईजी पटना इस पर पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, अभी जानकारी अभी इमीडिएटली नहीं पड़ता है जानकारी। नहीं, जो जानकारी हम लोग को प्राप्त हुई है सोशल मीडिया से, उस पर हम लोग फर्दर उस पर जांच कर रहे हैं। अगर ये हरियाणा या राजस्थान में किसी हिंदू औरत की घूंघट होती और मैंने उतारा होता, क्या बीजेपी वाले यही कहते? जरा एक सेकंड के लिए आप सोचिए, अगर किसी मुसलमान लीडर ने किसी हिंदू औरत का घूंघट उतारा होता तो कितना बवाल मचता। क्योंकि ये डॉक्टर मुसलमान थी तो इसलिए बीजेपी का रिएक्शन जो है अलग है। हम इनसे यही उम्मीद कर सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम इनसे उम्मीद नहीं करते। पूरे नेशनल मीडिया पे उनको शर्मसार किया गया, तो ये बहुत बड़ी एक घटना है और इसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन किसी बुजुर्ग को, पिता समान व्यक्ति को या किसी भी पद पर बैठे अधिकारी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी महिला का, चाहे वो अपना पल्लू किसी तरीके से भी लेना चाहे, हिजाब के रूप में या आंचल के रूप में, कोई उसका पल्लू खींचे, उसकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड करे, ये अधिकार किसी को नहीं है। नोएंगली अगर कोई इस तरह की बात होती है तो हम कर सकते हैं। वो एक्सीडेंटली कुछ इस प्रकार की बात बेटी समझ करके, बहू समझ करके कि भाई काम करने जा रहे हो तो हिजाब लगाने की क्या जरूरत है, इस तरह की बात किए होंगे। उनका कोई इंटेंशन खराब नहीं था।